हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार स्पेशल कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोग जो है वो मॉडर्न बिहार के बारे में जो है वो पढ़ रहे थे हिस्ट्री। इससे पहले मैंने मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार स्पेशल के नाम से, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उसका भी मैं हर रोज़ जो है वो एक लेक्चर अपलोड करता हूँ, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को जो है वो खिलाफत आंदोलन और बिहार पढ़ना है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्र द्वारा तुर्की के खिलाफ के साथ अपमानजनक जो है वो शर्तों के विरुद्ध में खिलाफत आंदोलन जो है वो 1919 से 1923 में जो है आपका स्टार्ट हुआ था। नवंबर 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुआ। इसमें शांति समारोह के बहिष्कार का जो है वो आह्वान किया गया। अगला है कि 19 मार्च 1920 को बिहार के सभी मुसलमानों ने जो है वो हड़ताल किया। 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा 1924 ईस्वी में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः जो है वो निष्प्रभावी हो गया। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जो आपका ये खिलाफत आंदोलन भारत में हुआ था वो भारत का एक जो है वो भारत में होने के कारण जो है वो मुसीबत के कारण नहीं हुआ था, बल्कि आपका तुर्की में जो है वो आपका मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा खलीफा पद को जब ख़त्म कर दिया गया एक तरह से 1924 में, तो यह स्वतः जो है वो खिलाफत आंदोलन जो है वो ख़त्म हो गया। खलीफा पद से ही एक तरह से खिलाफत आंदोलन का जो है वो स्टार्ट हुआ था भारत में। तो बस आप इतने याद रखिएगा कि भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 में जो है वो प्रारंभ हुआ था, और 1924 में जब खलीफा का पद ही ख़त्म हो गया तो वो स्वतः खिलाफत आंदोलन जो है वो ख़त्म हो गया। इसमें जो है वो गांधी जी ने भी सहयोग एक तरह से किया था। अगला है असहयोग आंदोलन और बिहार। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1920 में इसे जो है वो पूर्ण स्वीकृति मिली। तो सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। उसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव दिया था, जो कि एक नागपुर अधिवेशन 1920 में जो है वो स्वीकृत किया गया। बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन पर जो है वो बल दिया गया था। नवंबर 1920 में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था। तो नशाबंदी आंदोलन जो है वो बिहार में कहाँ पर शुरू किया गया था? शाहाबाद, 1920 नवंबर में। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी और आदि नेताओं ने विधायक के चुनाव से जो है वो नाम वापस ले लिया। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया। उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि जो है वो लौटा दी और मजिस्ट्रेट पद से जो है वो आपका इस्तीफा दे दिया गया। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना जो है वो की गई। इसके प्राचार्य जो है राजेंद्र प्रसाद बने। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रारंभ में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी के द्वारा जो है वो किया गया। तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन गांधी जी के द्वारा 1921 में 6 फरवरी को जो है वो किया गया था। मजहरुल हक इसके जो है वो कुलाधिपति और ब्रजकिशोर प्रसाद जो है वो कुलपति बने थे। असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरुल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की जो है वो आपका स्थापना किया था। तो सदाकत आश्रम की स्थापना बिहार में मजहरुल हक के द्वारा किया गया था असहयोग आंदोलन के समय। 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजहरुल हक ने सआदत आश्रम से दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ। उस दिन पटना शहर में हड़ताल जो है वो आयोजित किया गया। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी की घटना के बाद गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो है वो आपका स्थगित कर दिया गया था। और अगला है कि ब्रिटिश सरकार से असहयोग
के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत ए सरिया संस्था का गठन जो है वो फुलवारी में जो है वो आपका किया गया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो असहयोग आंदोलन के बारे में देखा, खिलाफत आंदोलन के बारे में देखा। असहयोग आंदोलन का मतलब कि पूर्ण जो है वो एक तरह से जो सिद्धांत था कि आप जो है वो स्वदेशी को एक तरह से अपनाइए और जो अंग्रेजी वस्तुओं था उसका जो है वो एक तरह से बहिष्कार जो है वो पूरा जो है वो करना था। तो 1920 से 1922 तक यानी कि फरवरी के महीना तक अच्छा तरीका से जो है वो एकदम जोरों शोर से चला, लेकिन चौरा चौरी कांड होने के बाद गांधी जी ने इसको जो है वो वापस ले लिया गया। फिर उसके बाद गांधी जी से बहुत सारे नेताएं जो है वो आपके नाराज भी हुए थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ और जो है वो असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ा, खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ा। अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप एडिटोरिया का 7500 प्लस जीके का जो नया बुक लॉन्च हुआ है उसको करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, और रेलवे का प्रीवियस ईयर भी मैं रोज़ करवा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग जो है अब अगले वीडियो मिलेंगे। उससे पहले अगर आपको ये चैनल से कुछ सीखने को मिल रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर से ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।